वेलकम टू सचिन योद्धा स्मार्ट क्लासेज। आप सभी को सुप्रभातम। आज जो है कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाना है शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। शिवाजी के उत्तराधिकारी हम बता दें आप लोगों को कि जो शिवाजी थे उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में मात्र 53 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो उनके बाद शासक कौन बनता है ये आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में, समझे। अब ध्यान देना कि जो शिवाजी के बाद जो उनका उत्तराधिकारी आया उनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। अब जो संभाजी जो आए थे वह जो है कि उनके सलाहकार कवि कलश थे। उनके सलाहकार कौन थे? कवि कलश थे। ये जो संभाजी थे शिवाजी के पुत्र, इनके सलाहकार थे कवि कलश। कौन सलाहकार थे इनके? कवि कलश थे। तो कवि कलश कौन थे? ये उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे, समझे। देखो, जीवन में भी सलाहकार का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके जीवन में एक अच्छा मेंटर है, आपका एक अच्छा प्रदर्शक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, कैकेयी इतनी अच्छी महिला थी, वास्तव में वीर थी, बहादुर थी, विवेकमान थी, लेकिन उसकी सलाहकार मंथरा थी जो उसे ले डूबी। और दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी था। मेंटर कौन था? शकुनी था। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों के कारण रामायण और इन दोनों के कारण महाभारत हो गया, समझे। तो ऐसे सलाहकार अपने पास न रखें जो दुर्योधन और जो शकुनी और किसके जैसे हों, मंथरा के जैसे हों। सलाहकार अपने जीवन में उन सब व्यक्ति को रखिए। जैसे अर्जुन के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे, समझे। तो हमारे जीवन में सलाहकार का इम्पोर्टेंट बहुत होता है। अगर आप जीवन में सलाहकार को ढूंढना चाहते हैं सलाहकार, तो आपका अगर हम बात करें तो आपके पिता हो सकते हैं। वास्तविक सलाहकार के रूप में बात करें, आप उनसे हर बात बताएं या जो भी चीज़ें हैं, या आपका कोई दोस्त हो सकता है जो भी आपको प्यारा हो, जो भी अच्छा हो। कोई प्यारा नहीं, प्यारा भी हो अच्छा भी हो, दोनों साथ साथ हो। तो इसलिए अपने जीवन में सलाहकार बहुत बढ़िया से चुनना, क्योंकि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जो है कि 1680 से लेकर के 1689 तक जो है कि क्या होता है, शासन करते हैं कौन? संभाजी। और 1689 में किल्ड बाई मुग़ल सेनापति मुखर्रब खान। जो मुग़ल सेनापति था मुखर्रब खान, वह जो है कि क्या किया कि संभाजी को मार डाला एक युद्ध में। टेन्यूर था 1680 से 1689। यहाँ तक जो है कि 9 साल संभाजी ने शासन किया। तो संभाजी ने जो शासन किया उस 1689 तक तो शासन किया, लेकिन मुग़ल सेनापति मुखर्रब खान ने उन्हें क्या कर दिया? किल्ड कर दिया। क्या कर दिया? किल्ड कर दिया, यानी मार डाला। अब क्या होता है कि संभाजी के बाद कौन वहाँ का छत्रपति नया बनता है, मतलब राजा बनता है, समझे। तो मराठा साम्राज्य का संभाजी के बाद राजा राम बनते हैं, जो एक नए छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ, समझे। यानी कि संभाजी के बाद कौन बना? संभाजी के बाद कौन बना? राजा राम। और एक नए छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। और 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया? राज्य किया लगभग 11 साल। और ये भी 1700 ईस्वी में मुग़लों से संघर्ष करते हुए मारे गए, समझे। अब ध्यान देना आप लोग कि मुग़लों की जो मराठा थे उनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। उनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी, समझे। लेकिन दूसरी राजधानी भी राजा राम ने बनाया, और राजा राम ने दूसरी राजधानी अपना कहाँ बनाया? सतारा में बनाया। कहाँ बनाया? सतारा में बनाया। अब ध्यान देना कि जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, अब तो मर गए। कौन? राजा राम मुग़लों से संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में मर गए। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ताराबाई राजा राम की, उनका 4 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी सेकेंड। तो उन्होंने क्या किया? शिवाजी सेकेंड को राज्याभिषेक करके, अब 4 वर्ष का लड़का, ये बताओ राज्य करेगा जिसको खुद अपने पैंटों का कच्छा पहनने का वो शऊर नहीं है, कच्छा पहनने का ढंग नहीं है। ये बताओ
राज्याभिषेक तो राजा तो बनेगा नहीं, कितना भी होगा, जीनियस भी होगा तो राजा तो बनेगा नहीं उतनी छोटी उम्र में। तब क्या हुआ कि वह केवल उसका राज्याभिषेक हुआ, समझे, गद्दी पर बस राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वास्तविक संरक्षिका कौन बन गई, उनकी माता बन गई ताराबाई। वही जो है कि मराठा साम्राज्य की देख रेख सारा संभालने लगी। बट नाम किसका था, नाम था हमारे शिवाजी सेकंड का, समझे, लेकिन वास्तविक संरक्षिका कौन था, ताराबाई, समझे। अब ध्यान देना क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है और 1700 के बाद 1708 ईस्वी तक ताराबाई शासन की। 1700 से लेकर के 1708 ईस्वी तक ताराबाई ने शासन किया और इन्हें मुगल काल नहीं मराठा कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के रूप में जाना जाता है। अब जो महिला 8 वर्ष शासन करे और मराठा साम्राज्य को, किसी भी साम्राज्य को चलाए, तो वास्तव में ताकतवर तो है ही। तो पूरे मराठा साम्राज्य में अगर कोई ताकतवर महिला है तो वो ताराबाई है। कौन है, ताराबाई है, समझे। अब ध्यान देना कि औरंगजेब की मृत्यु हमने बताया था 1707 ईस्वी में हो गई थी। जब बूढ़ा हो गया था तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उनके जो पुत्र थे, संभाजी के पुत्र साहू। अब ये साहू शिवाजी के क्या लगेंगे, नाती। क्या लगेंगे, नाती। नाती पनाती, एलिफेंट माने हाथी, जी हमार नाती, ऐसे लोग कहते हैं। हमें बचपन में खेलते थे, समझे। अब क्या होता था कि सांभा पुत्र जो साहू थे, यानी शिवाजी के नाती और संभाजी के पुत्र, ये जो है कि साहू जो है कि क्या किए, औरंगजेब के मरने के बाद मुग़ल शिविर से, यानी मुग़ल जो शिविर था, जो कैद खाना था, वहाँ से वापस कहाँ लौटा है, महाराष्ट्र वापस लौटा है। और जब वो महाराष्ट्र वापस लौटा है तब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। अब देखो जाते हैं अपने महल में 1708 ईस्वी में। तो ये बताओ, राजगद्दी इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। जो एक बार राजगद्दी का स्वाद चख लिया है, जो एक बार राजभोग भोग लिया है, तो इतना आसानी से तो छोड़ नहीं सकता है। कोई प्रभु श्री राम का तो ज़माना नहीं था। ताराबाई जो है कि वो साहू है कि नहीं, हम छत्रपति शिवाजी के जो है कि नाती हैं, हक हमारा है, हम बैठेंगे। तब ताराबाई तो राजभोग के मज़े ले चुकी थी। तब उसने क्या किया, आसानी से नहीं हटी। तब इन दोनों के बीच, जो साहू थे और ताराबाई, इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम तो क्या था, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में। जब 1707 ईस्वी में जब खेड़ा का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद 1708 में जो दूसरी राजधानी राजा राम ने सतारा बनाया था, उसी सतारा में साहू ने अपना राज्याभिषेक कराया। कब, 1708 ईस्वी में। अब साहू का जो काल था उसे पेशवाओं का शासन काल के रूप में जाना जाता है, समझे। पर पेशवा मुख्य हो जाते हैं ज़्यादा। अब हम जो है कि पेशवाओं के बारे में पढ़ने लगेंगे इसके बाद, समझे। तो साहू जो है कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद देता है। किसको पेशवा पद देता है, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर बैठाता है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में ही हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे, बाजीराव प्रथम, बहुत वीर थे। अगर पूरे मराठा साम्राज्य में अगर छत्रपति शिवाजी के बाद अगर कोई वीर आया है तो वो बाजीराव प्रथम थे, समझे। ये जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने क्या किया कि पालखेड़ा का युद्ध एक किससे लड़ा, बाजीराव के बीच हुआ और निजामुल मुल्क के बीच हुआ। कौन सा युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध। कब, 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में जब पालखेड़ा का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, बाजीराव फर्स्ट एंड निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि निजाम की हार हो जाती है। किसकी हार हो जाती है, निजाम की हार हो जाती है। और इसकी हार के बाद सीवागंज संधि हुई। कौन सी संधि हुई, आप लोगों को हम बता दें, सीवा गांव संधि हुई निजामुल मुल्क जब हार जाता है तो। अब इससे क्या होता है कि बाजीराव का जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है।
आप कोई भी काम करते हैं और जब उसमें सफलता मिलने लगती है ना तो आपका मनोबल बढ़ने लगता है। तो इसने जब निजाम को हरा दिया तो उस सिवा गांव की संधि हुई और इनका मनोबल और बढ़ गया। तब क्या होता है, यही बाजीराव प्रथम थे जो साहू से एक बात कहे थे। इन्होंने ये कहा था कि ये जो मुग़ल साम्राज्य हैं, ये मुग़ल साम्राज्य की जो विशाल पेड़ है ये अब खोखली हो चुकी हैं। अरे औरंगजेब के बाद सब नालायक आ गए थे ना, अब ये खोखली हो चुकी हैं, इस पर जो है कि अब हम प्रहार करें, समझे, इसको जड़ से उखाड़ फेंके, क्योंकि जो पेड़ है वो क्या हो चुका, अंदर से खोखला हो चुका है। अब हम मुग़ल साम्राज्य को उखाड़ फेंके और हिंदू साम्राज्य को स्थापना करें, या भारत में जो विदेशी ताकत आ गई है, जो फॉरेन अरबियन आ गए हैं, इनको इनसे जो है कि हम भारत को मुक्त करें और जो शिवाजी का सपना था, स्वराज का सपना, वो हम पूरा करें। किसका ये कहा था, कौन, बाजीराव फर्स्ट ने कहा था। और समय का फ़ायदा उठाते हुए बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया कि ये प्रथम पेशवा थे। पहले ऐसे पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कौन, बाजीराव प्रथम ने अटैक कर दिया। और जब बाजीराव प्रथम अटैक कर दिया तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन थे, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह कौन थे, उन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था, समझे। 300 नृत्यांगनाओं को लेकर के महल में नचवाता था, पूरा भोग विलास में डूबा हुआ था। देखो कोई भी चीज़ हो, अगर वो भोग विलास से संबंधित है और उसमें त्याग की भावना नहीं है, केवल कामना की भावना है, तो फिर वह बुरी बन जाती है या वो व्यक्ति के प्रोग्रेस को रोक देती है। इसीलिए रामायण का पूर्ण आदर्श त्याग है, समझे। तो इसलिए ये जो है कि मोहम्मद शाह, इनके प्रभाव से, बाजीराव प्रथम के प्रभाव से डर के दिल्ली की गद्दी छोड़ने को तैयार हो गए। ले 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 गद्दी ले ले भैया भैया, हमको छोड़ दे बस, समझे। बहुचर शासक था, समझे। अब क्या होता है कि जो बाजीराव प्रथम थे, लेकिन दिल्ली का छोड़ा नहीं, छोड़ने को तैयार हो गया लेकिन छोड़ा नहीं, समझे। अरे वो कहा दिया छोड़ने को, लेकिन बाकी जो दरबारी उसके थे वो ऐसे मानेंगे, उसके जो सेनापति वो ऐसे नहीं मानेंगे ना। लेकिन राजा ने लगभग हार मान ही लिया था, समझे। और बाजीराव प्रथम वास्तव में बहुत ही वीर थे। आप लोगों ने फिल्म, उन पर भी एक फिल्म बना है बाजीराव मस्तानी, समझे। बाजीराव मस्तानी में देखना, तो मस्तानी कहाँ से आई, बाजीराव तो वही बाजीराव है, लेकिन ये मस्तानी कौन था। अरे राम क्या सीताराम बोलते हो, तो ऐसे बाजीराव मस्तानी, यानी मस्तानी इनकी प्रेमिका थी, समझे। इनकी पत्नी थी, इनकी प्रेमिका थी। तो एक फेमस इनका जो लव स्टोरी है बहुत फेमस है, जिनका साथ महारानी, अरे मस्तानी के साथ जो इनका संबंध था, प्रेम स्टोरी, वो बहुत सच्चा था। इसीलिए अगर कोई भी चीज़, प्यार भी गलत नहीं होता है, अगर वो सच्चा हो तो बहुत अच्छा होता है, समझे। वो एक ताकत बन जाता है, जब वही अगर सच्चा होता है ना तो ताकत बन जाता है। तो इन दोनों के बीच जो है कि ये इतिहास में फेमस हुए हैं मस्तानी के संबंध के कारण। और वो बाजीराव मस्तानी के नाम से पिक्चर भी बनी थी, जो आप लोगों ने देखा था। वो एक था रणवीर सिंह कूद रहा था इसमें, खलीबली 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 दिल हो गया खलीबली, वो वाला गाना अभी आप लोगों ने सुना होगा, समझे। तो क्या होता है कि इनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हो जाती है। लेकिन इनके शासक काल में क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य की ताकत थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, बहुत ऊपर थी, क्लाइमेक्स पर थी। किसके शासनकाल में, बाजीराव प्रथम जब पेशवा थे तब क्लाइमेक्स पर थी पूरा, समझे। पूरा मराठा की वाहवाही बोल रही थी, पूरे भारत में लग रहा था मराठा राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कोई वैसा नहीं हुआ जो फिर से उस शक्ति को उजागर कर सके, समझे। अब इनकी मृत्यु जब 1740 ईस्वी में हो जाती है, जो तीसरे पेशवा बने वह बालाजी बाजीराव बने, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाना साहब भी उनका दूसरा नाम था कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद, बालाजी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। और जब वह पेशवा बना तो क्या होता है कि 1750 ईस्वी में, यानी 10 वर्ष उसने शासन किया,
लेकिन 1750 ईस्वी में क्या हुआ कि एक संगोला संधि हुई। कौन सी संधि हुई? संगोला संधि। इस संगोला संधि के बाद जितने भी पेशवा थे उनके पेशवा के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए, यानी कि पेशवा के अधिकार बढ़ गए, पावर बढ़ गए। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ था, हम आप लोगों को बता दें कि पाकिस्तान में एक बार राष्ट्रपति शासन, फौज की भी शासक आ गई थी। तो उसमें क्या किया था, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की जितने भी पावर थे संविधान संशोधन करके अपने हाथों में ले लिया था। तो यहाँ पर भी सेम वाकया घटती है कि पेशवा अपने हाथों में सारे अधिकार ले लेता है, यानी कि शासन का मुख्य कौन हो जाता है? पेशवा हो जाता है, समझे। और किस संधि के बाद? संगोला की संधि के बाद। तो आप लोगों से पूछ देगा एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि किस संधि के बाद सारे अधिकार पेशवाओं के हाथ में सुरक्षित हो गए। तो कौन सी संधि के बाद? संगोला संधि के बाद, समझे। अब क्या होता है? झलकी की संधि। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? बालाजी बाजीराव के बीच में हुई और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई। झलकी, झलक दिखला आजा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, सबको पता है, गाना तो सुनोगे। तो यहाँ पर जो झलकी है, झलक दिखला जा, वो कब हुआ था? किसके बीच में हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था, समझे। और पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह जो युद्ध था तृतीय युद्ध पानीपत का, यह मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली तो जो था वह भारत पर 8 बार आक्रमण किया था और इसका वास्तविक नाम अहमद खान था। क्या नाम था? अहमद खान नाम था। यह भारत पर 8 बार आक्रमण किया था और आक्रमणकारी था, समझे। इसमें मराठा की हार हो जाती है और इस हार के बाद मराठा कमज़ोर होने लगते हैं, छीड़ हो जाते हैं। अगर रहता वो बाजीराव प्रथम होता ना तो इसको कुचल दिया होता, लेकिन बालाजी बाजीराव उतना योग्य तो था नहीं, समझे। तब क्या होता है कि वो हार जाता है और अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाता है। तो इस तरह से मराठा की जो शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, वह मिट्टी में मिल गई। जो दांव में था वो मिट्टी में मिल गई। तो पानीपत की तृतीय युद्ध हारने के बाद जो नए पेशवा बनते हैं वह माधव नारायण बनते हैं। कौन बनते हैं? माधव नारायण बनते हैं। और उन्होंने क्या किया कि मराठा की जो खोई हुई शक्ति थी उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया कि भाई अब हमारा जो प्रतिष्ठा खो गया है हम उसे कैसे प्राप्त करें, समझे। माधव नारायण प्रथम ने इस बात पर विचार किया, उस विचार पर मेहनत भी किया। और यही नहीं, मुग़ल को भी मिला करके, क्योंकि उस समय अंग्रेज आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि हम लोग मुग़ल को भी मिला करके और हिंदू, जो हम हिंदू शासक हैं और वो कौन है, मुग़ल शासक, दोनों कमज़ोर हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों मिल जाएं और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाएं, समझे। लेकिन क्या अब इसलिए उन्होंने क्या किया माधव नारायण ने कि शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। कहाँ बैठा देते हैं? शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आ रहे थे। हमने बता दिया था ना कि ये जो शाह आलम था ये क्या था, इसे क्या कहा जाता था? जहांगीर शाह को तो लंपट मूर्ख कहा जाता था और शाह आलम को घृणित काय कहा जाता था मुग़ल वंश का, समझे। तो ये जो था पागल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहा था, शासन कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पेंशन दे रही थी, शासन वो कर रहे थे। तो माधव नारायण ने सोचा कि हम दोनों ताकत मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देते, समझे। और इसलिए उसने क्या किया कि शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया, समझे। लेकिन राजनीति इतनी गंदी चीज़ होती है ना बेटा लोग, आप लोगों को हम क्या बताएं। राजनीति में एक यही बात हम देखते हैं जहाँ पर भरत और राम ये दो जोड़ी थे जो राज्य के पीछे नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के पीछे। अगर वहाँ पर एक सुंदर अनुभव हो, एग्जाम्पल, वो सतयुग का ज़माना था। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज़ हो जाता है। अब देखो क्या हुआ, केवल हम अब अभी तक तो दिल्ली सल्तनत में ही पढ़ रहे थे, लेकिन इसके खुद चाचा ने, यानी माधव नारायण के चाचा थे रघुनाथ राव ने, उन्होंने क्या किया कि माधव नारायण की हत्या कर दी, समझे। अब देखते हैं यहाँ से जो है कि जो मराठा की शक्ति थी वह पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई, छीड़ हो गई।
अब देखते हैं कि आखिर चाचा रघुनाथ राव माधव नारायण को मार करके क्या हासिल करते हैं। समझे, नाथ राव माधव नारायण फर्स्ट को मार देते हैं, तो उसके बाद पेशवा बनते हैं माधव नारायण सेकंड। लेकिन वो तो बहुत छोटा था, अल्पायु था। तो अल्पायु के कारण जो मराठा राज्य की देखरेख करते थे वह एक 12 लोगों की सभा थी, वह सभा करती थी देखरेख मराठा साम्राज्य की। लेकिन पेशवा कौन था? वही माधव नारायण सेकंड। लेकिन देखरेख कौन करता था? 12 भाई सभा, जिसमें 12 गो सदस्य थे। लेकिन आप लोगों को हम बता दें, उसमें 2 लोग महत्वपूर्ण थे। एक थे महादजी सिंधिया जो गवर्नर ग्वालियर के फाउंडर थे, ग्वालियर साम्राज्य के संस्थापक थे, और नाना फडणवीस, ये 2 महत्वपूर्ण थे। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावली किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को कहा जाता है। समझे। और माधव नारायण सेकंड के बाद जो अंतिम पेशवा बनते हैं पूरे मराठा साम्राज्य का, जो अंतिम पेशवा, वो थे कौन? बाजीराव सेकंड। कौन थे? बाजीराव सेकंड। जो पेशवा अपने दम पर नहीं बने थे, वो किसके दम पर बने थे? अंग्रेजों के बलबूते बने थे। और ये राघोवा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राघोवा के पुत्र थे, जो अंग्रेजों के हेल्प के द्वारा बाजीराव सेकंड पेशवा बने। लेकिन देखो अंग्रेजों की चाल थी, ये थोड़े कि इनको बना दिया था, इनको बना दिया था कठपुतली बना करके, बना दिया इनका नाम लेकर के, और जनता को सता रहे थे। इनको बस क्षणिक समय के लिए इन्हें बना दिया। समझे। अब क्या हुआ कि मराठा की योगदान में अगर सर्वाधिक मराठा की जो स्थिति गिरी, जो मराठा साम्राज्य की स्थिति गिरी, उसमें अगर सर्वाधिक योगदान अगर किसी का होगा ना, तो इचोट्टा का होगा, बाजीराव सेकंड का। यही था जो पूरे मराठा साम्राज्य को जो है कि अंत में ला करके खाई में गिरा दिया। समझे। जैसे वो शाह आलम, जैसे वो नालायक निकल गए थे ना मुगलों में, 6 नालायक, आधा दर्जन। तो लास्ट वाला वो मोहम्मद शाह था ना, क्या कहला, बहुत नालायक था। तो वैसे ही ये भी नालायक था। मराठों की योगदान में सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण अगर कोई दिया होगा गिराने की स्थिति में, तो बाजीराव सेकंड था। समझे। बाजीराव फर्स्ट से अगर कुछ प्रेरणा ले लिया होता अपन नौवा के पहिलका से, तो बहुत आगे गया होता। लेकिन नाम तो ले लिया था बाजीराव सेकंड, हम उनके जैसा बन गए, लेकिन एगो रहनिया उनके जैसा नहीं था। समझे। अब क्या होता है कि अंग्रेजों ने क्या चाल चला, इसको गद्दी पर बैठा करके, और जब इसको तड़पाना शुरू किया, जब इसको सताना शुरू किया, तब तो युद्ध होगा ना भाई, है कि नहीं। तब क्या हुआ कि 3 युद्ध हुए मराठों के बीच और अंग्रेजों के बीच। 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। समझे। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1782 में, जो सालाबाई की संधि के साथ ख़त्म हो जाता है। कौन सी संधि के साथ ख़त्म हो जाता है? सालाबाई संधि के साथ ख़त्म हो जाता है। सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1803 से 1805 ईस्वी में हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को चुनौती दी जो वहाँ के वो बाजीराव सेकंड ने, और वो अभी देवगांव की संधि के साथ ख़त्म हो जाता है। सभी में मराठा की हारें होती है। समझे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखो 1817 से 1819 में हुआ। इसमें जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो कहते हैं लुक तुझे उछलता रहे। उन्होंने पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया, पूरे मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, और इनको बंधक बना करके कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिए। अब बेचारे 1853 ईस्वी में मर गए। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, और एक जो नए युग का आगमन हुआ वो था अंग्रेज़ों का अभ्युदय, अंग्रेजी साम्राज्य का अभ्युदय। तो इससे के बाद जो हम वीडियो में बाद अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो अंग्रेज़ों के अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज़ किस तरह से भारत में आए, शासन किए, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ जो है कि यह वीडियो समाप्त होता है। कई बच्चे हमारे यहाँ कमेंट ये करके पूछ रहे हैं, या हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो भी पूछ रहे हैं, सर आप हिस्ट्री पढ़ाएँ, बड़ी याद करने वाली है, बड़ी याद करना पड़ता है, इसमें एक से एक चीज़ें हैं, बहुत याद करनी पड़ रही है। हम तो एक बात बता देते हैं आप लोग को, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को रटा सुबह को सफ़ा। तो थोड़ा बहुत इसे समझा भी करो, समझ करके अगर रटोगे ना तो जल्दी भूलोगे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अंग्रेज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद टू एवरीवन, जय भारत।